गुड इट्स ग्रेट टू सी यू ऑल। आई नो यहाँ पर कई हज़ार लोग हैं जो इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं और तरु और मैं हम लोग बैंगलोर में रहते हैं। मैं सॉफ्टवेयर में काम करता था पहले और तरु एचआर में थी और कई सालों से हम इस बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हैं और इनफैक्ट मैं देवाशीष की बात अभी सुन रहा था। इट वाज़ सो इंटरेस्टिंग। एक-एक वर्ड जो देवाशीष ने बोला इट वाज़ जस्ट सो रेलेवेंट और अ, आई कैन क्लियरली सी मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है इस बिज़नेस के लिए, वो ना सिर्फ़ एक विज़न है बल्कि उस विज़न के लिए वो एक्शन भी कर रहे हैं। और कोर प्लस मेरे ओपिनियन में उस एक्शन प्लान का सबसे बड़ा पीस है। जब कोर प्लस का डिस्कशन हो रहा था 2 साल पहले आज से टॉप लीडरशिप के साथ, तो जब हमने पहली बार कोर प्लस के बारे में सुना तो हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए क्योंकि इट वाज़ ऑलमोस्ट लाइक ये तो हम बहुत सालों से चाहते थे। क्योंकि जैसे अभी अरिजीत ने कहा ना कि हम ज़्यादा पैसा जल्दी और लगातार लोगों के हाथ में देना चाहते हैं। मेरा ये रियली बिलीफ है कि कोर प्लस से ये पॉसिबल है, लेकिन ये अपने आप नहीं होने वाला है। क्योंकि एज़ लीडर्स हमें एजेंट ऑफ चेंज बनने की ज़रूरत है। मतलब कि एक नया ऑफ़र आता है या एक नया प्लान आता है, उससे बिज़नेस अपने आप बदलता नहीं है। वो तभी बदलता है जब जो लीडर्स हैं, वो समझना शुरू कर देते हैं कि इसको लेवरेज कैसे किया जाए। और इन द पास्ट हम बहुत बार ये सोचते थे कि हम इसको मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं या इसको हम जल्दी से कैसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कोर प्लस एक ऐसी चीज़ है, जिसको जल्दी यूज़ करना इम्पोर्टेंट नहीं है, सही तरीके से यूज़ करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहला देखते हैं अगर प्रॉफिटेबिलिटी या प्रोडक्टिविटी। मुझे लगता है कि कोर प्लस से हमारे ऑर्गेनाइज़ेशंस में प्रोडक्टिविटी एक्सप्लोड हो रही है इस टाइम पर। पर आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा। आपको मतलब हम सबको, मैं और आप, हम सभी लोग प्रीटी मच सेम पोज़ीशन में, हम सब एक लीडरशिप पोज़ीशन में जहाँ पर हम इस बिज़नेस को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है कोर प्लस का, वो है पर्सनल प्रोडक्टिविटी। हमें अपनी पर्सनल प्रोडक्टिविटी के बारे में सोचना भी पड़ेगा और उसे बढ़ाना भी पड़ेगा। जब वो बढ़ेगी, तो प्रॉफ़िट अपने आप बढ़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, पर्सनल प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि मैं कितना वॉल्यूम जनरेट कर रहा हूँ। अगर मैं 100 पीवी जनरेट कर रहा हूँ, तो मैं कोर प्लस का फ़ायदा नहीं उठा सकता। मैं क्या अपने कस्टमर बेस को बढ़ा रहा हूँ? क्या मैं अपनी पर्सनल प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहा हूँ? दैट विल डिटरमाइन कि मैं कोर प्लस से कितना फ़ायदा ले पा रहा हूँ और कितना जल्दी ले पा रहा हूँ। जब हम लोगों को जल्दी प्रॉफ़िटेबल करते हैं, तो उनका रिटेंशन भी बढ़ता है क्योंकि जब आदमी प्रॉफ़िटेबिलिटी देखता है, तो वो नेगेटिव को भी ज़्यादा सहन कर सकता है, वो फेलियर को भी ज़्यादा सहन कर सकता है, वो थोड़ा-सा शॉर्ट टर्म से मिड टर्म से लॉन्ग टर्म की सोच भी अपनी बढ़ा सकता है। जो दूसरा पार्ट कोर प्लस प्रमोट करता है, वो है स्ट्रक्चर। और हम हमेशा से स्ट्रक्चर की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही एमवे ने स्ट्रक्चर पे पैसा डाला, यानी कि अगर आपके 3 सॉलिड लेग्स हैं, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी एकदम से जंप कर जाती है। इनफैक्ट हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में देख रहे हैं कि जो 15% सही स्ट्रक्चर से जा रहे हैं, उनका प्रॉफिटेबिलिटी 40 से 50 हज़ार रुपए है, जो कि पहले कभी नहीं था। एक प्लैटिनम की इनकम 40-50 हज़ार रुपए थी, अब वो 15% पे अगर आ सकती है। लेकिन वो इस पे डिपेंडेंट है कि आप क्या वो स्ट्रक्चर फिक्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप नहीं होने वाला है। तो जो पैसा है वो अवेलेबल है, लेकिन हमें हाथ बढ़ाकर लेने की ज़रूरत है, वो अपने आप चल के हमारे पास नहीं आ रहा है। दैट इज़ द बिग डिफरेंस इन कोर प्लस। मतलब हमें कुछ करना पड़ेगा फॉर दैट टू कम टू अस। और जो तीसरी चीज़ है वो जिसके बारे में मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मेरे तरह के सभी लोग सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं, वो है सस्टेनेबिलिटी। क्योंकि किसी को भी ऐसा बिज़नेस पसंद नहीं है जो कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी आगे जाता है, कभी पीछे जाता है, कभी तेज़ चलता है, कभी धीरे चलता है। हम सब सस्टेनेबल इनकम चाहते हैं क्योंकि वहीं से हमारा पीस ऑफ माइंड आता है, वहीं से हमारी सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है। और जब हम हाई प्रोडक्टिविटी और अच्छे स्ट्रक्चर के साथ बिज़नेस करते हैं, तो बिज़नेस अपने आप सस्टेनेबल हो जाता है। जब हमें पता है कि कोई फ़ॉर्मूला एग्ज़िस्ट ही नहीं करता जिससे शॉर्ट टर्म पैसा कमाया जा सकता है, उसको करने का एक ही तरीका है कि हम सही तरीके से उसको करें, तभी वो पैसा ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर आ सकता है। तो आपकी बिज़नेस बिल्डिंग प्रैक्टिसेज़ को बदलना ही पड़ेगा, देयर इज़ जस्ट नो अदर वे। और इसीलिए एनीबॉडी एट एट माय लेवल जिसकी अंडरस्टैंडिंग इस बिज़नेस की डीपर है इतने सालों में, वी आर एक्सट्रीमली एक्साइटेड अबाउट कोर प्लस। तो अगर आपने अभी तक कोर प्लस को नहीं समझा है, आपको थोड़ा-सा डीपली समझने की शायद ज़रूरत है। मैं कोर प्लस में सिर्फ कोर प्लस को नहीं जोड़ता हूँ। जो नया एंट्री मॉडल है, पर्सनली आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड अबाउट दैट आल्सो।
ऐसा देखने में लगता है कि इट इज़ वेरी रेस्ट्रिक्टिव, अरे ये तो बहुत स्लो कर देगा चीज़ों को, अरे ये तो चीज़ों को अटका देगा। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा सोचेंगे, तो ये परफेक्टली मैच करता है कोर प्लस की फिलॉसफी के साथ। इट्स ऑलमोस्ट लाइक आपने मैकडॉनल्ड खोला, आपका बर्गर बिकता नहीं है, लेकिन आपने फ्रैंचाइज़ बेचना शुरू कर दिया। आपने बहुत सारे फ्रैंचाइज़ बेच दिए, वो भी कोई बर्गर नहीं बेचते हैं। अब एक बहुत बड़ा नेटवर्क है मैकडॉनल्ड का जिसमें कोई-कोई बर्गर नहीं बेचता है, पर हर एक आदमी सोचता है कि मैं बहुत पैसा कमाऊँगा। इट जस्ट कैन नॉट वर्क। आपका मैकडॉनल्ड पहले प्रॉफिटेबल होना पड़ेगा, फिर आपके प्रॉफिट को देखकर दूसरे लोग आपसे मैकडॉनल्ड खरीदना चाहेंगे। दैट इज़ द राइट माइंडसेट टू हैव अ लार्ज बिज़नेस। तो जो हमारा करंट एंट्री मॉडल है, वो उसको सपोर्ट करता है। अगर हम पहले सही तरीके का एडीआर क्रिएट कर सकते हैं, जो कि प्रॉफिटेबल है, जो कस्टमर क्रिएट कर सकता है, तभी हम उसको एडीएस बना सकते हैं, जिससे कि वो दूसरों को सिखा सके। तो इन ऑल दीज़ इयर्स मैं बिज़नेस में मुझे 21 साल हो गए हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आई हैव नेवर एवर बीन सो एक्साइटेड एज़ नाउ। मैं कभी भी इतना एक्साइटेड नहीं रहे हम लोग इस बिज़नेस के बारे में जितने हम आज हैं, और उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है ये जो करंट चेंजेज़ आए हैं।